आज सैर करवाता हूं एक ऐसे राजमहल की जो विश्व भर में सर्वाधिक घूमे जाने वाले स्थलों में से एक है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 50 लाख से भी अधिक टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। भारत में ताजमहल के बाद सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक इस राजमहल को आपने अब तक टीवी सिनेमा में कभी नहीं देखा होगा। आज तक किसी भी फिल्म निर्माता को इस शानदार महल में शूटिंग करने की अनुमति नहीं दी गई। यहाँ 50 करोड़ के सोने, हीरे, जवाहरात आज भी मौजूद हैं, जिन्हें हम आपको दिखलाएंगे। साथ ही राजमहल किसका है, कब बना, क्यों बना, इसे डिजाइन करने वाला कौन है, सब बतलाऊंगा और महल के चप्पे चप्पे में डिटेल्ड जानकारी के साथ घुमाऊंगा भी। अभी हम हैं कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में बने वाडियार वंश के इस विश्व प्रसिद्ध पैलेस में, जिसे हम मैसूर पैलेस के नाम से जानते हैं। इसे अंबा विलास भी कहते हैं। इस महल के अंदर चलें, इससे पहले इस राजवंश के इतिहास पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। अभी सामने जिस शानदार महल को आप देख रहे हैं, इससे पहले यहाँ पर एक लकड़ी का राजमहल बनाया गया था। वर्ष 1896 में जाम राजा वोडेयार की सबसे बड़ी बेटी जयलक्ष्मी की शादी के दौरान वह महल जलकर राख हो गया। तभी महाराजा कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ और उनकी मां महारानी केम्पान जम्मन देवी ने ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी एरविन को नया महल बनाने का काम सौंपा। इसे अंबा विलास के नाम से भी जानते हैं। पत्थर, चूना, मोर्टार और लोहे से बने इस महल की निर्माण लागत लगभग 42 लाख रुपए उस समय आई थी जब वर्ष 1930 में यह बनकर तैयार हुआ था। इंडो सरसैनिक वास्तुकला के साथ इस्लामी, राजपूत और गौथिक शैली पर बना यह महल 3 मंजिला खूबसूरत इमारत है। इसमें घुसने के लिए सबसे पहले आपको लेनी होगी सामने के टिकट विंडो से टिकट, जो कि हिंदुस्तान के पर्यटकों के लिए 100 रुपए की है और विदेशी सैलानियों के लिए 1000 रुपए तक वसूले जाते हैं। पूरा महल बगीचों और मंदिरों से घिरा हुआ है। इसके 4 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। पूर्व में जय मर्तंड, उत्तर में जय राम, दक्षिण में बलराम और पश्चिम में बराह द्वार है, जिसके माध्यम से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। इस महल की कुल लंबाई 245 फीट और चौड़ाई 156 फीट है। महल में 5 मंजिला चौकोर मीनारों का निर्माण किया गया है, जिनके ऊपर गुलाबी गुंबद बनाए गए हैं। इसी महल में ब्रिटिश मूर्तिकार रॉबर्ट विलियम कोल्टन द्वारा बनाए गए कांस्य बाग हैं, जो कि आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। वाडियार वंश का शाही राजमहल किसी अजूबे से कम नहीं है। यह जितना सुंदर बाहर से है, उससे कई गुना सुंदर अंदर से। यहाँ आकर घंटों का टाइम कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अभी तक कोई भी ऐसा सेल्फी कैमरा नहीं बना है जिसमें वर्टिकली आप पूरे महल को कैप्चर कर सकें। प्रातः 10 से साढ़े 5 बजे तक खुलने वाले इस राजमहल के इर्द गिर्द ऐसे हजारों सैलानी आपको दिख जाएंगे, जिन्हें अपने देश की शिल्प कला से प्रेम है, जिन्हें अपनी विरासत और अपनी तारीख पर गर्व होता है। सामने बना यह महल रात के समय और भी अद्भुत लगता है, जैसे मानो पूरा महल रोशनी से नहा गया हो। नाइट शो की लाइटिंग की टिकट्स अलग होती हैं। नाइट शो में आपको इस महल के अंदर
प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। बाहर बने लॉन में बैठकर ही आप पैलेस की लाइटिंग का मजा ले सकते हैं तथा म्यूजिक शो में बिग बी अमिताभ बच्चन की आवाज को कन्नड़ भाषा में रिकॉर्ड करके राजमहल के इतिहास को बतलाया जाता है। आइए अब आपको ले चलते हैं इस खूबसूरत राजमहल के अंदर क्या कुछ है दिखाता हूं। यहां आने के लिए आप अपने पास 2 रुपए खुले जरूर रखें, क्योंकि महल के अंदर जाने से पहले आपको सामने इस काउंटर पर अपने जो फुटवियर हैं उनको जमा करना होता है। उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपसे 2 रुपए वसूले जाएंगे। आगे महल में प्रवेश करने के लिए आपके पास आर्म्स, ज्वलनशील पदार्थ या प्रोफेशनल कैमरा नहीं होना चाहिए। जगह जगह पर सुरक्षा गेट बनाए गए हैं। महल में घुसते ही छत की शानदार नक्काशी आपको एक बार हैरान तो जरूर करेगी। पत्थर, सीमेंट और चूना मोर्टार से छत पर फूलों की इतनी सुंदर कार्विंग की गई है, जैसे लगता है कि हम फूलों की छतरी के नीचे चल रहे हों। महल में घुसने से पहले ईशान कोण में मंदिर स्थापित है। भगवान गणेश के साथ गौरी और देवी देवता स्थापित किए गए हैं, जिनके दर्शन के बाद ही आप अंदर बढ़ सकते हैं। एने बागिलू, जिसे हाथी गेट भी कहते हैं, महल में घुसने का प्रमुख द्वार है, जहां 2 हाथियों के विशाल सिर आपका स्वागत करते हैं। बतलाते हैं कि ये ओरिजिनल सिर हैं, जिन्हें केमिकल और मसालों के द्वारा अभी तक संरक्षित किया हुआ है। और मुख्य द्वार में भी राज्य के प्रतीक चिन्हों के साथ हाथियों की प्रतिकृति को उकेरा गया है। यहाँ हाथी शक्ति का प्रतीक बताए जाते हैं। महल में आगे बढ़ते ही हम सबसे पहले पेंटिंग्स हॉल में दाखिल होते हैं, जिसमें मैसूर के अलग अलग चित्रकारों द्वारा 26 पेंटिंग्स बनाई गई हैं। उन पेंटिंग्स में राजा, राजशाही और उनके परिवार के चित्रों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। मैसूर के प्रमुख पर्व दशहरा में किस प्रकार राजा आम जनता के बीच आते थे, उनकी शाही सवारी, हाथियों और घोड़ों की फौज के साथ सेनापति और सिपाहियों के काफिलों को भी इन पेंटिंग्स में दर्शाया गया है। साथ ही राजा के बचपन के चित्र, उनकी माताजी के चित्र और उनके विवाह के चित्रों को भी इस सुंदर सी आर्ट गैलरी में आप देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ने पर हम कल्याण मंडप पहुंचते हैं, जिसे मयूर हॉल भी कहा जाता है। राज परिवार के विवाह, संस्कार आदि कार्यक्रम इसी हॉल में किए जाते थे। लोहे के बनाए खंभों पर कार्विंग वाली छत को इतनी खूबसूरती से रखा है, जिसे देखकर किसी नाचते हुए मोर की छवि दिखती है। इस हॉल को राज परिवार विशेष दरबार के रूप में भी प्रयोग करता था। इस हॉल के पिलर्स के ऊपर जिस ग्लास की कोटिंग की गई है, वह स्कॉटलैंड से मंगवाया गया था। सच में अद्भुत है यह मयूर हॉल। आगे बढ़ने पर मुझे इस पैलेस के इंटीरियर में जिस चीज ने सबसे अधिक अट्रैक्ट किया, वह थे यहाँ के दरवाजे। वैसे भी अगर आप आज की कोई इमारत देखते हैं तो ईंट, पत्थर, चूना तो सभी लगाते हैं। घर को खूबसूरती मिलती है वुडन वर्क से, और यहाँ इस पैलेस में भी लकड़ी के काम को बहुत ही बारीकी के साथ, खूबसूरती के साथ किया गया है। सामने बने दरवाजों पर आप देख सकते हैं कितनी बारीक नक्काशी और कार्विंग से सुंदर सुंदर फूलों को उकेरा गया है। भगवान गणेश, लक्ष्मी सभी को दरवाजों पर चित्रित किया गया है और दिया गया है इस पैलेस को एक शानदार लुक। अद्भुत है इस महल की संरचना, कमाल है इस महल का सौंदर्य। पूरे देश में कोई दूसरा महल इतना भव्य और दिव्य हो ही नहीं सकता। सामने मिलते हैं कुछ और भी सुंदर पेंटिंग्स के नजारे।
जिसमें महाराज कृष्ण राजा वाडियार के चित्र हैं। बतलाते हैं कि राजा 280 किलो इसी सोने के सिंहासन पर बैठते थे जो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। लाल साड़ी में है राजा साहब की माताजी और साथ ही पिताजी का भी चित्र। प्रत्येक चित्र के नीचे डिटेल्स दी हुई हैं। राजा की 3D पेंटिंग्स भी लगाई गई है, जिसमें राजा साहब को हर तरफ से आप एक ही एंगल में देख सकते हैं। सामने चंदन की लकड़ी के कैस्केट्स में राज परिवार द्वारा शाही दावतनामा भेजे जाते थे। इनविटेशन आदि को भेजे जाने के लिए चंदन के बनाए केस प्रयोग किए जाते थे। चंदन और चांदी के कैस्केट्स का एक शानदार कलेक्शन भी यहाँ देखने को मिलता है। राजा की जंबू सवारी विजयदशमी के दिन निकलती थी, जिसके चित्रों को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। राजशाही के पूरे प्रोटोकॉल के साथ राजा जब दशहरा और दुर्गा पूजा के मौके पर निकलते थे तो उनके साथ होते थे मंत्री, सेनापति, सिपाही के अलावा उनके राजवैद्य, जिनकी एम्बुलेंस भी उनके साथ चलती थी। आगे बढ़ने पर यह खुला मैदान मल्ल युद्ध का मैदान है, जिसमें राजा समय समय पर स्थानीय पहलवानों की कुश्ती करवाते थे और उन्हें इनाम भी देते थे। राजा स्वयं इन्हीं टाइगर्स के बीच बैठकर कुश्ती देखते थे, जबकि ऊपर से उनके परिवार के लोग, महिलाएं भी इस कुश्ती को देखा करती थीं। आगे बढ़ने पर हम राज परिवार के ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते हैं। टीक वुड की शानदार कार्विंग वाली सीलिंग का सुसज्जित यह हॉल वाडियार राज परिवार का ड्रेसिंग रूम है, जिसमें अलग अलग जगहों पर चांदी के केस वाले शीशे और सोफे भी लगाए हुए हैं। सोफे के डिजाइन शेर के पंजों के साथ साथ बनाए पावे और मुंह वाली यह चेयर भी बहुत सुंदर है, जो कि चांदी की बनी हुई है। इसी ड्रेसिंग हॉल में हाथी के दांतों के फ्रेम में जड़ा हुआ शीशा भी उपलब्ध है, जो राजा के फेवरेट हाथी की मृत्यु के बाद उसके दांतों से फ्रेम कराया गया है। इटालियन मिरर वाला यह ड्रेसिंग रूम आज भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। 750 किलो का हाथी का हौदा, जिसमें 80 किलो रियल गोल्ड से फ्रेम किया गया था, इस पैलेस की शान है। आज भी इसकी कीमत 40 से 50 करोड़ बताई जाती है। राजा दशहरा के दिन इसी हौदे में बैठकर हाथी की सवारी करते थे, जबकि यह हौदा आज भी प्रत्येक वर्ष दशहरा के मौके पर बाहर निकाला जाता है तथा मां चामुंडी की प्रतिमा को इसमें सवार किया जाता है और मैसूर शहर के लोग उनके दर्शन करते हैं। राजस्थान के अलग अलग नगरों से लाए संगमरमर, ग्रेनाइट से बनी फर्श और उसकी डिजाइन आज भी चमचमाती है, जिसे देखकर लगता ही नहीं कि यह 100 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी इमारत है। सामने है कृष्ण राजा वाडियार की स्टैचू, जिसके आधार पर उनकी लंबाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताते हैं कि राजा की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं थी। 5 फीट 2 इंच की लंबाई वाले महाराज ने अद्भुत महल बना दिया। साथ ही उनके विश्वास पात्र सिपाही की भी स्टैचू बनाई गई है। महल का सबसे सुंदर प्लेस और खास भी, जिसे आप इंटरनेट पर कई बार देख चुके होंगे, दीवाने आम है। जी हाँ, राजा अपनी प्रजा से मुतासिर होने के लिए इसी खूबसूरत से हॉल में पधारते थे और इसी दीवाने आम में बैठते थे। और पैलेस के बाहर मैदान में बैठती थी मैसूर की जनता। सैकड़ों डिजाइनर खंभों वाला यह हॉल पूरे भारत में दूसरे महलों और दरबारों से बिल्कुल अलग है। फर्श से लेकर दीवार और छत तक में इतनी सुंदरता से डिजाइन बनी है कि आप एक बार को तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि यह कोई ख्वाब है या हकीकत। इस शानदार दीवाने आम में राजा साहब नवरात्रि और दशहरा के दौरान जनता को दर्शन देने के लिए बैठते थे। हॉल में खास मेहमानों के लिए लगाई जाती थी कुर्सियां और सोफे। वहीं सामने बने झरोकों पर राज परिवार की महिलाएं और उनकी कनीजें इस शाही दरबार को निहारती थीं और देखती थीं। ऊपर के बनाए गए पोर्शन से रानी, राजकुमारी और उनकी कनीज भी
इस शाही राजदरबार का नजारा लिया करती थी, जिन्हें कोई नहीं देख सकता था, लेकिन वे सभी को देख सकती थी। इसी हॉल में ऊपर की ओर सीलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा चामुंडी देवी के चित्रों को बनाया गया है। यानी कि जब भी राजा अपनी राजगद्दी पर बैठते थे तो उससे पहले वो ऊपर की तरफ नजर डालते थे और अपने देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद ही अपनी राजगद्दी पर विराजमान होते थे। दीवाने खास वाला यह हॉल सामने की तरफ बना हुआ है, जिसमें अलग अलग गोल्डन कलर के पिलर्स लगाए गए हैं, जो कि बड़ा ही खूबसूरत है। जिस तरीके से आज के मंत्री मिनिस्टर्स की संसद और कैबिनेट बैठती है, वैसे ही राजा भी अपने सेनापति और मंत्रियों के साथ किसी विशेष मुद्दे पर मंत्रणा करने के लिए इसी खूबसूरत हॉल में बैठते थे और तय करते थे कि राज परिवार, राजतंत्र और राजशाही के फरमानों को किस तरह से जारी किया जाए और अपने राज वंश को आगे किस तरीके से विस्तारित किया जाए। तो इसी हॉल में बैठ करके राजा अपने सेनापति, मंत्री और कुछ खास लोगों के साथ बैठक करते थे और तय करते थे मैसूर राज्य को बढ़ाने और विस्तारित करने के अलग अलग मुद्दे। तो ये है दीवाने खास। जैसा कि आपने अलग अलग पैलेसेस में और महलों में देखा भी होगा कि वहां के बादशाहों और राजाओं का दीवाने खास होता है, ठीक उसी तरह श्री कृष्णराज वाडियार का यह दीवाने खास था, जहां पर वो खास विषयों पर खास लोगों के साथ मंत्रणा करने के लिए बैठते थे, जो सच में बड़ा ही अद्भुत है और सभी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। अगर आप इस पैलेस को रात के समय में देखेंगे तो यह अलग ही नजारा और खूबसूरती प्रदान करता है। कि वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आगे भी तमाम सारी जानकारियां और वीडियोस हाजिर होंगे आपके अपने इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।